थे पूतना, हा कोसों शरीर था उसका जब गिरे भगवान, और जहर लगा के आई थी कि हजारों को मार देगी। भगवान ने 6वें दिन परम पद भेज दिया उसको। ऐसे तो हमारे बाल गोविंद गिरिराज जी 21 किलोमीटर के हैं, पूरे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ऐसे 7 दिन 7 रात ऐसे, उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं। शेष रूप में अनंत ब्रह्मांडों को सरसों की दानों की तरह अपने सर पर धारण किए। कोई ऐसा कण नहीं जहां प्रभु न हो, बस आप विश्वास कीजिए और डरना नहीं। डर शब्द अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। 2 आदमी आते हैं, 4 आते हैं, पर मर के आते हैं, हमारे लिए 20 के लिए भारी पड़ जाते हैं, नहीं पड़ जाते? क्योंकि उनको केवल मरने का निश्चय हुआ, बस मैं मरा। अब वो जो फैलाते हैं अपना प्रभाव कि हम 20-50 खूब ट्रेनिंग शुदा, और हमसे चूक भले हो जाए, वो डरने वाले नहीं। क्यों? उन्होंने मृत्यु का वर्ण कर लिया, तो हम क्यों डरें? उसी माटी के हम भी बने हुए हैं, उसी के अंश हम भी हैं। वो अपने सुख के लिए और हम राष्ट्र सुख के लिए। बिल्कुल निर्भय हो जाओ। अगर निर्भय हो गए तो 1 लाख पर भारी पड़ जाएगा एक आदमी। केवल हमें मृत्यु का भय ही हमें कमजोर कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह का जो वचन था ना कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, क्यों? पूरी सभा में कहा कि मुझे अगर शीश दान करे तो मैं आजादी को दान करूंगा। उठो। एक खड़े हुए, पीछे गए, ऐसी आवाज आई और कुछ रक्त सा निकला, वही काट दिया। अब दूसरा उठे, पूरी सभा में 5 उठे थे, पंच प्यारे। वहां किसी को नहीं काटा गया, वहां केवल रंग फैलाया गया था और आवाज ऐसी दिखाई गई थी कि मानो का वो पंच प्यारे बोले, एक जिसने मृत्यु का वर्ण कर लिया, मरने से डरा नहीं, 1 से मैं 1.25 लाख को पराजित करूंगा। उसी की संतान आप हैं, उसी ईश्वर की, उसी के अंश हैं। यार डर का है का? अगर किसी के फोन से डर जाए, किसी की धमकी से डर जाए, और हम ये मान लें कि पूरा स्वतंत्र है जगत, जब जिसको चाहे खा जाए, तो अब तक खा गया होता। ये डरने का विषय नहीं। आप धैर्य पूर्वक रहिए, मजबूत रहिए और सत्य से चलिए। आप बहुत विवेकवान हैं, अभी आपके अंदर पवित्रता सुरक्षित है जो आपको निर्णय करने लायक बनाए, नहीं तो पागल बना देता है। धन जो है ना, धन मत, धन की चाह, ये बावरा बना देता है, चाहे जितना पाप, चाहे जितना अधर्म। और जीवन फिर परिणाम क्या होगा? कितने दिन रहना इस भूमि पर, कितने दिन रहना है? अपने कर्तव्य से चूक गए, धर्म से चूक गए, भगवान से चूक गए तो हाथ क्या लगा? सब बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा। परिवार वाले 10-12 घंटा भी नहीं रखना चाहेंगे, पैसा दे के जल्दी ही फुकवाना चाहेंगे। ऐसा ही होता है। इसलिए ये तो उस दिन की याद रखो जिस दिन मालिक के सामने जाना है। आप सत्य से वहां भी छाती तान के प्रवेश करेंगे, यहां भी सुख और वहां भी सुख। और जाने का समय निश्चित है, वो पक्का है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल निर्भय रहो। एक बार तो जाना ही है, आज जाऊं या कल जाऊं, इसलिए जब जाऊंगा तो दहाड़ता हुआ जाऊंगा। ऐसे क्यों सिव क्यों करें? हम डाउन क्यों हो जाएं? फोन जो करे ना कभी कि हम देख लेंगे, तो भैया जिस दिन आप सूचना दोगे उस दिन कोट उतार के भी हम आएंगे खुला। तुम देखो भला करके। सम्राट अकबर आगरे आया, वहां देखा कि यहां ब्रजमंडल के जो छोटे छोटे राजा थे तिलक और कंठी धारण किए थे, और कहा अगर कोई भी तिलक लगा के आया तो गर्म लोहे से दाग दिया जाएगा, कंठी बांध के आया तो गला उतार दिया जाएगा। फरमान लागू कर दिया। अब बादशाह मधुकर शाह जी ओरछा के राजा थे, उन्होंने कहा कि हमने तिलक तो लगाया है भगवान का, भगवान तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, ये तो एक मुल्क का तुच्छ बादशाह है। अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का दासत्व ये हम मिटार के जाएं उसके भय से? यार मरना तो एक बार है ही है। ऊपर की अंगरखी जो पहनते थे ना, वो उतार दिया, और वैष्णोजन 12 तिलक लगाते हैं, 12 बड़े बड़े तिलक लगाए, नीचे कांच वाली धोती, तलवार खुशी हुई, खुला छाती। अब वहां कोई भी नहीं था जो तिलक लगाए हो, क्योंकि बादशाह का फरमान। वो जे पहुंचे तो अकबर ने कहा, मधुकर शाह तुमने मेरा फरमान नहीं सुना? बोले सुना था, लेकिन मेरी बात आपने नहीं सुनी। तुम एक मुल्क के बादशाह हो, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का दासत्व है। तलवार खींच ली। अब मैं देखूंगा कौन मेरी गर्दन उतारता, कौन मस्तक। जब तक भुजाओं में बल है
तब तक किसी को छूने नहीं दूंगा तिलक मिटाने के लिए, मैं तैयार हूं। तुरंत बदल गया, तुरंत, ये लिखित बात है, तुरंत बदल गया और बोला वाह 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 मधुकर शाह। यही मैं देखना चाहता था कि किसकी निष्ठा है तिलक पर और किसकी निष्ठा कंठी पर। जो तुम कहो उस वो मैं लिख दूं। बोले ब्रजमंडल में किसी को तिलक कंठी के लिए रोका ना जाए, ब्रजमंडल में कभी शिकार न किया जाए और ब्रजमंडल पर आपका कानून लागू ना हो, वहां की भक्ति को विक्षेप न पहुंचाए। तत्काल ऐसे जैसे मानो नरसिंह स्वयं खड़े हों, तलवार खींचे खड़े। अरे भगवत आवेश, भगवत भाव कौन मिटा सकता है यार। शरीर छोड़ना ही एक बार छोड़ना है, मस्त मस्त रहो, सच्ची कह रहा हूं, मस्त रहो, डरने की जरूरत नहीं। डर डर के जीना मरने से भी बहुत बेहतर है। नहीं, निर्भय होके जीना, 1 मिनट जीना बहुत काफी है। निर्भय होके रहना, सत्य पे रहना, धर्म पे चलना, फिर आप हमारी बातों का स्मरण करना। हर जगह वो बचाता है, हर जगह संभालता है।